आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा, से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with pride. Come on, fight, fight with pride. Fight, 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 fight. कैसी हो मौसी? अरे शीतल बेटा आओ। ये साड़ी लेकर आई थी, इसमें फॉल बीडिंग करना है। ठीक है रख दे। हाँ मौसी, आपकी डायबिटीज की दवा मार्केट गई तो याद आया। ये तूने अच्छा किया, आज ही खत्म हो गई थी। तू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना तो खुद की बेटी होती वो भी नहीं करती जितना तू पड़ोसी होकर कर रही है। मौसी, मैंने आपको कभी पड़ोसी माना है क्या? और मैं सिर्फ मौसी आपको बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ, दिल से भी मानती हूँ। मौसी यानी माँ जैसी, और आप तो मेरी माँ जैसी हैं। ठीक है बैठ, इसी बहाने माँ के हाथ से ले लड्डू खा। और ले ये दवाई के पैसे। बेटी भी बोलती हूँ और पैसे भी देती हूँ। बेटियों को पैसे दिए जाते हैं क्या? देख बेटा, दिल का रिश्ता अपनी जगह और हिसाब अपनी जगह। मुझे बार बार दवा मंगानी पड़ती है। अगर तू पैसा लेने से मना करेगी तो मुझे कितना संकोच होगा। हाँ? हिसाब, संकोच। वाह मौसी, ये माँ बेटी के बीच में ये सारे शब्द भी आने लगे। पर आपको संकोच न हो इसलिए ये पैसे रख लेती हूँ, कि आपकी दवा मैं ही लेकर आऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन कभी कभी लगता है अगर तू ना होती तो मेरा ख्याल कौन करता। दोनों बेटियों के ससुराल जाने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे रूप में एक बेटी लौटा दी है। न जाने किन जन्मों का रिश्ता है तुम्हारा मेरा। जन्मों जन्मों का रिश्ता है मौसी, प्यार का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है। देख बेटा, इंसानियत की बात मत कर। मेरा तो 7 साल पहले ही इंसानियत पर से विश्वास उठ गया था। उन दंगियों ने मेरे पति की दुकान जला दी, मेरे पति को मार दिया। अगर बेटियों की जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी अपनी जान दे देती। देखिए मौसी, जख्मों को कुरेदने से क्या फायदा, सिर्फ आंसू ही मिलेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आपको ये सारी चीजें भुलाना आसान है, लेकिन उन चीजों को बार बार याद करके आपका दिल क्यों दुखा रही है? समझ लीजिए कि वो एक दौर ही बुरा था। दौर बुरा नहीं था, लोग बुरे थे, उनकी नीयत बुरी थी। धर्म के नाम पे खून बहाते थे, और खून बहाना उनके लिए मामूली बात थी। भुला दीजिए मौसी, उस दंगे को भुला दीजिए। कैसे भुला दूं बेटा, कैसे भुला दूं? सिंदूर से मैं अपनी मांग भरा करती थी, लेकिन उस दंगे ने खून से मांग भर दी मेरी। मत रो मौसी, मत रो। जब तक जिंदगी है तब तक जीना तो पड़ेगा ना। अरे मौसी, और देखो जल्दी जल्दी में तुम उनका पैजामा लाना नहीं भूल गई। मैं ना किसी के हाथ में भिजवाती हूँ, या तो मैं खुद ही लेकर आ जाऊंगी। तब तक आप अपना काम कर लीजिए। चल आती हूँ। हाँ ये पजामा। हाँ हाँ पता है पता है। हाँ हाँ लड्डू खाओगे बेटा? बैठो, देती हूँ, बैठो। लो खाओ। इस मोहल्ले में नए आए हो? हाँ, हम परसों ही आए।
अच्छा, आप लड्डू खाओ, मैं तुरपाई कर देती हूँ। तुरपाई नहीं करना है, इसे रफू करना है। रफू, शीतल ने तो तुरपाई करने को कहा था। कौन शीतल? तुम्हें शीतल ने नहीं भेजा? नहीं, मुझे तो मेरी अम्मी ने भेजा है। अम्मी ने? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? गुफरान कुरैशी। गुफरान कुरैशी? अरे गुफरान बेटा, लड्डू खाया जा रहा है, हैं? हाँ बड़ी भी, सलाम वालेकुम। हमारा नाम सलीम कुरैशी है। अभी 2 दिन हुए मोहल्ले में आए हुए। सुना कि आप सिलाई करती हैं, तो हमने वो। मैं कोई सिलाई विलाई नहीं करती, तुम जाओ यहाँ से। कैसा मजाक कर रही हैं? सिलाई मशीन है और ये कपड़े भी टंगे और आप कह रही हैं अरे कि। मैंने कहा ना, मैं कोई सिलाई विलाई नहीं कर रही हूँ। जाओ तुम लोग यहाँ से। अरे यहाँ दोबारा मत आना, कहा ना मैंने तुम्हें। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हैं आप अरे क्या हुआ? तुम समझते क्यों नहीं हो? ये लेके जाओ तुम्हारा कपड़ा, जाओ जाओ तुम लोग। अच्छा हम जा रहे आओ बेटा। Today everybody says that it's my life, it's my choice. पर असल में it's the choice of God Almighty. हम किस परिवार में जन्म लेते हैं, किस परिवार में पैदा होते हैं, किस धर्म में जन्म लेते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम तो बस जहाँ पैदा होते हैं, जिस समाज में आते हैं, उसे अपना मान लेते हैं। हर रिलीजन की अलग अलग मान्यताएं और रहन सहन होता है। ऐसे में आपसी मतभेद होना स्वाभाविक है, मगर कभी कभी ये आपसी मतभेद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग खून खराबे पे उतर जाते हैं। ऐसे में अलग अलग रिलीजन से डर लगता है और वो डर फोबिया बन जाता है। आज का टॉपिक है फियर ऑफ रिलीजन। बुरा मत मानिए बड़ी जी, लेकिन क्या ये वही बर्तन है जिसमें गुफरान, मेरा मतलब मेरे बेटे ने लड्डू खाया था? हाँ, वही बर्तन। तो इसको फेंक क्यों रही हैं? मेरे बर्तन है, मैं चाहे फेंकूं या रखूं, तुमसे मतलब? माना मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका ऐसा करने के पीछे जो मतलब है, मुझे उससे परेशानी है। मेरी आपसे बस इतनी ही दरखास्त है कि अपने दिल में इस तरह की नफरत मत पाले। नफरत तो तुम लोगों के दिल में भरी पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हो तुम लोग। देखिए आप मुझसे बड़ी हैं, मेरी बड़ी आपा जैसी हैं, लेकिन यहाँ आपकी सोच सही नहीं है। अच्छे और बुरे लोग हर मजहब में होते हैं, लेकिन सबको एक ही नजरिए से देखना मुनासिब नहीं है बड़ी भी। और तुम लोग जो करो वो मुनासिब है। किसी की दुकान जला दो, किसी की जान ले लो, वो सब मुनासिब है। हरगिज़ नहीं, कत्ल तो गुनाह है, बल्कि गुनाह अजीम है। हम सब खुदा के बंदे हैं और खुदा ने हमें मोहब्बत के लिए भेजा है, नफरत के लिए नहीं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि चंद लोगों की वजह से पूरी कौम को नफरत से मत देखिए। इंसानियत की गजिया उड़ाने वाला आज इंसानियत की बात करता है। नफरत तुमने फैलाई है कि तुम लोगों ने, जिन्होंने दंगे में मेरे पति को जिंदा जला दिया, वो कौन लोग थे? वो भीड़ थी बड़ी भी, बेकाबू भीड़, नफरत के सैलाब में डूबी हुई भीड़। और इस तरह की भीड़ में दोनों तरफ के लोग थे। इस तरह की भीड़ का ना कोई चेहरा होता और ना ही कोई मजहब होता है। दंगे में मरने वाला भी इंसान होता है और मारने वाला भी इंसान। मैं ऐसे लोगों को किसी मजहब से जोड़कर नहीं दिखता। दंगा, फसाद, रंजिश कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। हम भी अमन और सुकून चाहते हैं बड़ी भी। कैसे आएगा अमन और सुकून? कैसे आएगा? लाशों को बिछाकर। किस बात का पूछता मुझे नहीं पता, मगर एक बात आपको समझनी है, नफरत से रंजिश और रंजिश से ही दंगे होते हैं। किसी भी कौम के लिए भयानक हादसे होते हैं। अरे हादसा तो मेरे साथ हुआ है, जिसकी वजह तुम लोग हो। याद रखो, तुम्हारी मीठी मीठी बातें मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। तुम्हारा असली चेहरा खूब पहचानती हूँ मैं। अरे तुम लोगों को तो देश से बाहर निकाल देना चाहिए। एकदम चुप। मेरे सब्र को मेरी कमजोरी मत समझना। सलीम कुरैशी नाम है मेरा, सलीम कुरैशी। और हम कुरैशी हलाल का खाते हैं, कमाई भी और गोश्त भी। अरे तू क्या मुझे रुखसत करेगी? मैं तुझे दुनिया से रुखसत करता हूँ।
वो सलीम सलीम मुझे मार देगा। सलीम? कौन सलीम? अच्छा, वो जो अपने मोहल्ले में नए नए रहना है वो? हाँ वही। अरे मौसी, मैं उनसे मिलकर आई हूँ, बड़े भले लोग हैं, क्यों परेशान हो रही हो? तू बहुत भोली है, फट से किसी पर विश्वास कर देती है। वो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन इनके दिल में नफरत भरी होती है। वो उन दंगियों की तरह है, खून बहाना जानते हैं। और पता है, उसके पास बहुत बड़ा चाकू है, वो चाकू से मुझे मार देगा। वो कुछ नहीं होगा मौसी, मैं सलीम भाई और उनके परिवार से मिली हूँ। मियाँ बीवी दोनों ही बड़े अच्छे लोग हैं। उनका बच्चा तो पूछिए मत। तू समझती नहीं शीतल, वो लोग हमारे बीच शुरू में अच्छा बर्ताव करते हैं। नहीं मौसी, आप बहुत ज्यादा डरी हुई हैं और इसी डर की वजह से ना आपको इस तरह से सपने आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा आपको, निश्चिंत रहिए, मैं हूँ ना आपके साथ। कुछ हादसा ना हो इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ठीक है मौसी, हम सब लोग सतर्क रहेंगे और आप भी सलीम भाई के परिवार से दूर रहना। लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना होगा। देखिए, आप मना नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम। ठीक है, ले चल डॉक्टर के पास। So sad. पर आखिर उस दिन हुआ क्या था? उस दिन इस शहर के किसी कोने में हिंदू और मुस्लिम लड़कों के बीच क्रिकेट खेलते समय मारपीट हो गई। बच्चों की लड़ाई में बड़े शामिल हो गए और देखते ही देखते इस घटना ने कौमी रंग ले लिया। उस मोहल्ले की आग हमारे मोहल्ले तक पहुंच गई थी। रिलैक्स बिमला जी। और ये बताइए कि उस दिन वो दुकान पे ही थे? हाँ बेटा, जब बबल होते देखा तो पहले तो इन्होंने लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वही लोग पलटकर इन्हें ही मारने लगे। तो वो भागकर दुकान में घुस गए और दुकान को अंदर से बंद कर लिया। लेकिन दंगाइयों ने दुकान को ही आग लगा दी। उस दुकान को जिसने इतने सालों तक हमारा पेट भरा, वही इनकी चिता बन गई। मेरे पति को जिंदा जला दिया। बिमला जी, जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। आपके पति उस हादसे में गुजर गए, लेकिन अब उसे बदला नहीं जा सकता। अब आगे सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो आप उस घटना को याद कर करके रोती रहें, या फिर उस डर को बाहर निकाल के आप जिंदगी को नई शुरुआत दें। किसी एक धर्म के प्रति आपका डर, आपकी नफरत सही नहीं, क्योंकि अच्छाई और बुराई का किसी धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। बुरे लोग तो हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में होते हैं। बिमला जी, जिन लोगों ने आपके पति को मारा, जब तक आप उन्हें किसी एक धर्म के साथ जोड़कर देखती रहेंगी, तब ना तो आपकी नफरत शांत होगी और ना ही आप उन्हें बुराई के साथ जोड़कर देखिए, क्योंकि वो लोग ना तो हिंदू थे और ना ही मुसलमान, ना ही कोई और। वो तो बस धर्म के पीछे अंधे हुए कुछ बुरे लोग थे। यही तो मैं भी समझाती हूँ इन्हें। सब समझती हूँ बेटा, लेकिन जब जब वो घटना याद आती है, समझ पे ताला लग जाता है। बिमला जी, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आपको एक एक लम्हा याद। क्या जरूरत है एक एक लम्हे को याद रखने की? हा? उसे जाने दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अगर याद ही रखना है तो उन अच्छे पलों को याद रखिए जो आपने अपने पति के साथ बिताए हैं, क्योंकि अच्छे पल बुरी यादों पर मरहम की तरह काम करते हैं। मैं कोशिश करूंगी बेटा। सलाम वालेकुम। आपने जो उस दिन लड्डू खिलाए थे वो और देंगी? क्यों दो और लड्डू?
उस दिन मुझे पता नहीं था तुम कौन हो, वरना ना तो मैं तुम्हारे हाथ का कुछ खाती और ना ही खिलाती। चलो भागो यहाँ से। आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने कहा ना, भागो यहाँ से, कभी मेरे घर के सामने मत आना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सलाम वालेकुम। ये मैंने क्या किया? अपने डर की वजह से इस मासूम बच्चे का दिल दुखाया। एक लड्डू दे ही देती तो क्या जाता। क्यों छुआ मेरी सब्जी को? अरे बड़ी भी, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। आज मदद कर रहे हो, कल चाकू दिखाओगे मुझे। और खबरदार, आज के बाद कभी सामने भी मत आना। तुम लोगों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए मुझ पर। अरे ऐसा क्यों कर रही हैं आप? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ। कहा ना, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मैं मर भी रही हूँ तो भी तुम मत आना मेरी मदद करने के लिए। जैसी आपकी मर्जी, मगर बेहद अफसोस है मुझे आपकी सोच पर। आराम से। देखिए, आप अभी ज्यादा हिलिए डुलिए मत, आपका जख्म अभी ताजा है। ये दवाई है, आप इन्हें 10 मिनट बाद में दे दीजिएगा, ठीक है? क्या हुआ मुझे? आपको कुछ भी याद नहीं है क्या मौसी? मुझे तो ये याद आ रहा है कि आज सब्जी लेकर वापस आ रही थी तो एक बाइक वाला ने मुझे टक्कर मार दी। हाँ मौसी, ऐसा ही हुआ था, लेकिन आज नहीं, कल। आप पूरे 22 घंटों से बेहोश थे। क्या? 22 घंटे से? मुझे क्या हुआ है? मौसी, आपका एक्सीडेंट हुआ था और आपके सर पर काफी गहरी चोट लगी थी। दाहिने पैर की नस भी कट गई। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सर पे चोट लगने की वजह से कहीं ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप टाइम से अस्पताल पहुंच गए और आपकी जान बच गई। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। शुक्रिया मेरा नहीं मौसी, इनका करिए। इन्होंने आपकी जान बचाई है। इसने मेरी जान बचाई? हाँ मौसी, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपका बहुत खून बह रहा था। सलीम भाई ने आपके बहते हुए खून को रोकने के लिए अपने कुर्ते से आपका पैर बांधा और आपको अस्पताल लेकर आए। इन्होंने ही आपको हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया और एडवांस की पेमेंट इन्होंने ही कराई यहाँ पर। क्या इतना कुछ किया सलीम ने मेरे लिए? इतना ही नहीं मौसी, आपको खून की सख्त जरूरत है और डॉक्टर ने हम सबके खून की जांच, किसी से आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया। आप जानती हैं आपको ब्लड किसने दिया? सलीम भाई ने। सलीम, इधर आओ। मैं किस मुंह से माफी मांगू? मैं तो माफी के लायक भी नहीं। ऐसा मत कहिए बड़ी भी। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, लेकिन देखो, मेरी गलत सोच को सुधारने के लिए भगवान ने कैसा तरीका अपनाया। मैं जिसकी परछाई भी अपने ऊपर पड़ने देना नहीं चाहती थी, आज उसी का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। तुमने सही कहा था सलीम, अच्छे बुरे लोग हर मजहब में होते हैं। मैं ही बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा। आप बुरी नहीं है बड़ी भी, आपके साथ बुरा हुआ है,
शीतल बहन ने मुझे सब कुछ बतला दिया। दंगों में कैसे आपके शौहर को कत्ल कर दिया गया, आपकी दुकान जला दी गई, जिंदगी भर का जख्म दिया आपको। ऐसे में हमारे बारे में जो आपकी सोच बनी मुनासिब थी। कोई भी होता तो ऐसे ही राय बनाता, आपकी कोई गलती नहीं है। और देखो बेटा, तुम कितने अच्छे हो। मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ नफरत ही दी तुमको, और बदले में तुमने मुझे कितनी इज्जत दी, मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो बेटा। हमने जो कुछ किया वो इंसानियत थी बड़ी भी, जो हर मजहब का पहला सबक है। और रही जान बचाने की, वो तो अल्लाह की मर्जी। शायद अल्लाह ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा होगा, वरना उस रास्ते से और उस समय मैं बहुत कम आता जाता हूँ। मानती हूँ बेटा, मानती हूँ। अल्लाह कहो या ईश्वर, वाहे गुरु कहो या जीसस, हर मजहब इंसानियत ही सिखाती है। और इंसानियत पर मेरा विश्वास वापस बनाने के लिए शुक्रिया बेटा। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा बड़ी भी, मुझे वो लड्डू भी चाहिए जो आपने गुफरान को खिलाए थे। नहीं, मैं लड्डू नहीं खिलाऊंगी। मैं तो तुम्हारे पूरे परिवार को दावत पे बुलाऊंगी और अपने ही हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी, लड्डू, खीर। इतनी इज्जत और ममता के लिए शुक्रिया बड़ी भी। आज से मैं भी आपको मौसी बोलूंगा। जरूर। और वो तुम लोग क्या कहते हो? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बड़ी भी। दिवाली में अली होता है और रमजान में राम। ये छोटा सा एग्जाम्पल हमें कितनी बड़ी बात समझा देता है। अगर हम समझना चाहें तो धर्म कोई भी हो, ईश्वर सिर्फ एक होता है। इंसानियत हर धर्म का पहला मकसद होता है और होना भी चाहिए। इसीलिए हर धर्म के लोगों की इज्जत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए और याद रखिए कि हर धर्म के लोगों के साथ हमारा सिर्फ एक ही रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता। और इंसानियत का रिश्ता किसी भी खून के रिश्ते से कम नहीं होता। लोगों को उनके फोबिया और उस फोबिया के डर से निकालना, यही फ्राइड फाइट का असली मकसद है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी और एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। रिया, बाबूजी थोड़ा पुराने ख्यालों के, और सबसे बड़ी चीज जो उन्हें बुरा लगता है वो सीधा मुंह पर बोल देते हैं। तो प्लीज उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानो। पापा चाय। तो किसी काम की नहीं है, क्या तक बनाने नहीं आती। जगह खाना है तो जाना नहीं, खाना खाना नहीं खाएगा। तुझसे कभी खाना अच्छा नहीं बन सकता, तू कभी खाना नहीं बना सकती। रिया, बाबूजी थोड़ा पुराने ख्याल। तेरी माँ जब से गई है अच्छा खाना ही नसीब नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज जो उन्हें बुरा लगता है वो सीधा मुंह पर बोल देते हैं। बात बात पे तुनक जाता है। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से डर के